क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम देखेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन है आपका एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 10। इसका बोल रहा है आपको ग्राफ ड्रा कीजिए, इसके द ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे आप 9th-10th में आप पढ़े हैं, दिस इज द लीनियर। कि वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो आपका ये लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर लाइन, ठीक है। एफ एक्स प्लस एक्स प्लस 10 आपका लाइन है ये। अगर वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है तो वो क्या होता है, लाइन। y इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो गया। तो आप जानते हैं बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट यू गेट द लाइन सेक्शन। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो y क्या मिल जाएगा, 10। ठीक है। एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x क्या मिल जाएगा, -10। इतना आपको आता है यार, 11th वाले हो। ये देखिए आपका x एक्सिस हो गया और ये y। तो पहला पॉइंट है x पे जब 0 है तो y क्या है, 10। तो ये तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा 0,10। लेट दिस पॉइंट नेम इज a एंड द सेकेंड पॉइंट नेम -10,0। तो इस एक्सिस पे आएगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, -10,0। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट एंड यू विल गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 बात और याद रखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू है आपका एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। दिस इज योर लीनियर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, दिस इज अ फार्मूला ऑफ लीनियर फंक्शन। दिस इज अ फार्मूला ऑफ ए लीनियर फंक्शन। ये आपका लीनियर फंक्शन का फार्मूला है, प्लीज मेमोराइज इट। अदरवाइज लीनियर फंक्शन यू कैन नॉट फाइंड आउट इफ यू डोंट मेमोराइज दिस। इसको याद रखिएगा, लीनियर फंक्शन का ये फार्मूला है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन एग्जाम्पल 19 का देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 19, 18 आप समझ गए होंगे। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू मतलब आपका रेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 19 न्यू एनसीईआरटी है, सब बुक में है। यहाँ हम थोड़ा कोड में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए। लेट आर बी द रिलेशन। ये रिश्ता किस पे है, क्यू टू क्यू। क्यू टू क्यू। क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर, जिसे आप डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पैनिक मत होइए। और बाई किस तरीके से डिफाइन है रिलेशन क्यू, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, एंड ए माइनस बी एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, मतलब जितने भी ए और बी लिए जाएंगे वैल्यू, वो रेशनल होनी चाहिए और उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जेड, मतलब इंटीजर आना चाहिए। जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर। ये क्वेश्चन आप समझ गए। तो प्रूफ दैट है आपका, प्रूफ दैट पार्ट 1 देखिए। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल। ए बिलोंग्स टू क्यू। तो देखिए जो रिलेशन है, कुछ करना नहीं, डरिए मत, पैनिक मत होइए। ए कामा ए, जहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो बी के प्लेस पे कौन आ गया, ए। ठीक है, तो जैसा है वहां पुट कर दीजिए पेन। ए पे ए है, बी पे ए हो गया, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा, एंड ए माइनस ए क्या आएगा, 0, क्योंकि बी इज रिप्लेस्ड बाई ए। तो यहां देखिए ए कामा ए
अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, आप जो फार्मूला आपको गिवन है, देखिए कुछ भी करना हो प्रूफ तो बिना गिवन के नहीं कर सकते। जो वट एवर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मटेरियल यू कैन प्रूव एनी क्वेश्चन ना। तो जो भी आपको गिवन मटेरियल है उसी के बेसिस पे ही आप प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ए कामा ए कुछ नहीं करना है, जब ए कामा ए हो गया तो मतलब इसका मतलब है कि बी रिप्लेस हो गया ए से। तो इसका मतलब आगे देखिए ए एंड ए बोलिए, ए भी तो बिलोंग करेगा क्यू से। और आगे देखिए क्या लिखा है, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस ए इक्वल टू क्या है, जीरो। तो जीरो तो बिलोंग करता है ना जेड से, तो हेंस प्रूव हो गया। ये तो ये चाहिए इसको, हेंस प्रूव हो गया कि ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यही प्रूव करना है, कामा ए बिलोंग टू फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू। तो इसके लिए ये करेक्ट है, ये सही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, ए कामा बी इम्प्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये भी इसको चेक करना है। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट सेकंड, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट, दिस इज द सिंबल ऑफ इम्प्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। चलिए देखिए, ये तो आपको गिवन ही है। क्या गिवन है देखिए, आर का जो रिलेशन है मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा आप। जो आपका रिलेशन आर गिवन है वो ए कामा बी है, सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी इक्वल टू, जो भी आएगा वो समझ लीजिए जेड आया, क्योंकि बिलोंग्स टू जेड चाहिए आपको। तो ए माइनस बी जो भी आता है रिजल्ट, तो क्या आता है, जेड से रिलेटेड होता है, मतलब इंटीजर आता है। तो अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, आर बी कामा ए अगर करेंगे तो क्या होगा, वही होगा बी एंड ए बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बोलो या बी माइनस ए बोलो, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन, तो रिजल्ट तो क्या मिलने वाला है, बी माइनस ए। तो यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए तो आएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का रिजल्ट देखिए ऊपर क्या आता है, इंटीजर। तो ये भी तो इंटीजर से ही बिलोंग करेगा ना, जेड बिलोंग करेगा। जो आएगा आई फॉर इंटीजर बिलोंग करेगा जेड से, ये भी प्रूव हो गया। थर्ड देखिए, वही है, ए बी सिमेट्री वाला टाइप रिलेशन है, जैसे ए बी बोलिए बी ए बोलिए, लेकिन रिजल्ट आपका उस इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, यही था ये। थर्ड पार्ट देखिए, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इम्प्लाइड दैट मतलब यही आपको प्रूव करना है कि ए कामा सी भी बिलोंग्स कर जाएगा रियल नंबर से, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रिलेशन के प्लेस पे अगर यहां देखा जाए ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए माइनस बी क्या आता है, जेड। समझ मिल रहा है, मतलब जेड आपका इंटीजर आता है, वो आपको गिवन है। तो ऐसे ही जब बी कामा सी करेंगे, ऐसे देख लीजिए डायरेक्टली, इसको हटाइए। अब आपको रिलेशन के आधार पे करना है, ए माइनस बी इक्वल टू जेड समझिए। अब इसके बेसिस पे क्या रिजल्ट निकालेंगे, बी माइनस सी इक्वल टू आल्सो जेड। तो अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा, टू जेड। तो ये भी तो बिलोंग करेगा जेड से, तो ये प्रूव नहीं हो गया कि ए कामा सी बिलोंग कर गया आर से, ठीक है। हेंस प्रूफ बोल दीजिए कि ये भी आपका बिलोंग कर गया जेड से। एग्जाम्पल 20 देखिए, एफ इक्वल टू आपको गिवन है 1 1 2 3, पेयर वाला फॉर्मेट है, 0 कामा -1 एंड -1 कामा -3, -1 कामा -3। बी ए लीनियर फंक्शन, अभी अभी आपको फार्मूला बताया, ये क्या है, बी ए लीनियर फंक्शन, बी ए लीनियर
फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड, फ्रॉम z इंटू जेड, फाइंड एफ एक्स, फाइंड करना है अपने को एफ एक्स। तो अभी आप बताइए एफ एक्स इक्वल टू क्या बताया था मैंने, लीनियर फंक्शन का फार्मूला एम एक्स प्लस सी, क्या बताया था, एम एक्स प्लस। तो देखिए यहाँ पे लीनियर का फंक्शन जो होता है, लीनियर फंक्शन फार्मूला देखिए, लीनियर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये लीनियर फंक्शन है, तो मतलब अगर वन पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू क्या आएगी, वन, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वन। तो लीनियर फंक्शन, तो यहाँ देखिए इसको y इक्वल टू अगर बोल दो एफ एक्स, ऐसे भी बोल सकते हो एम एक्स प्लस सी। तो इसको ध्यान से देखिए, जब आपने x को वन पुट किया है तो रिजल्ट क्या आया है, वन। पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू वन, तो आपको क्या मिलेगा, एफ वन एम प्लस सी, ठीक। अब एफ वन की वैल्यू वन पुट करने पे क्या आई है, वन, तो मतलब एम प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, वन, ठीक। आपका एक इक्वेशन हो गया। आप सबसे सिंपल रखिएगा, आपकी बार जीरो रख दीजिए, कुछ भी रखिए आप, एक्स जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एम एक्स प्लस सी, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो आ गया आपका, एफ जीरो, तो एम इंटू जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा प्लस सी, और एफ जीरो की वैल्यू आपको क्या आती है, -1, तो मतलब सी की वैल्यू आप क्या पा गए, ध्यान से देखिए, सी की वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि आप ये देखिए एम प्लस सी इक्वल टू क्या पाए हैं, वन, या पीछे देखिए एम प्लस सी वन पाए हैं, सी की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ -1 पुट कर दीजिए, तो एम इक्वल टू क्या आएगा, एम -1 इक्वल टू 1, तो एम इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन आपका क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम की वैल्यू क्या आई है 2x, और सी की वैल्यू क्या आई है -1, तो दिस इज योर लीनियर फंक्शन, ठीक है। इसके आगे आपका कल होगा।